बिहार का एक कुख्यात बदमाश जिसकी तलाश बिहार पुलिस पिछले काफी समय से चल रही थी, जो करीब 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मामलों में वांछित था, उस इनामी बदमाश को यूपी एसटीएफ ने हापुड़ के इस बावली थाना क्षेत्र में ढेर कर दिया। दरअसल यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट को एक सूचना मिली थी, जिसके बाद एक ज्वाइंट टीम बनाई गई, जिसमें हापुड़ पुलिस, बिहार पुलिस और नोएडा एसटीएफ की जो यूनिट है वो ज्वाइंट टीम बनाकर वहां पर पहुंचे सिंभावली थाना क्षेत्र में। वहां पर इस डब्ल्यू यादव की लोकेशन को ट्रेस किया और डब्ल्यू यादव को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस टीम पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में डब्ल्यू यादव को भी गोली लगी और डब्ल्यू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा गया, जहां पर इलाज के दौरान डब्ल्यू यादव की मौत हो गई। और अगर बात करें डब्ल्यू यादव की, तो ये बेहद ही कुख्यात अपराधी था। दरअसल कुछ समय पहले ही इसने जो हम पार्टी है उसके एक प्रखंड अध्यक्ष राकेश कदम का अपहरण के बाद हत्या की थी इसके अपने गैंग के साथ मिलकर, तो उस मामले में भी इसकी तलाश थी। इसके अलावा साल 2017 में भी इसने अपने खिलाफ गवाही देने वाले एक शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। और न सिर्फ हत्या बल्कि ये हत्या के प्रयास के 6 से ज्यादा मामलों में वांछित था। इसके अलावा लूट, डकैती जैसी कई संगीन वारदातों को इसने अंजाम दिया था। और बिहार में इसका एक तरह से ये कहे कि दबदबा था। एक बिहार पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी, एक लंबा आपराधिक इतिहास था। तो ये कहा जाएगा कि यूपी एसटीएफ की एक बड़ी कामयाबी है, जिसकी नोएडा यूनिट ने कार्रवाई की और हापुड़ में, जहां पर सिंभावली में ये मौजूद था। फिलहाल अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये किस किस के संपर्क में था। इसके गैंग मेंबर्स को लगातार तलाशा जा रहा है, क्योंकि साल 2025 में 17 मई के बाद इस पर इनाम घोषित किया गया था। 50,000 रुपए का इनाम इस पर रखा गया था, जिसके बाद इसकी तलाश लगातार तेज कर दी गई थी और इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार बिहार पुलिस भी कोशिशें कर रही थी। और बिहार पुलिस की टीम भी यहाँ पर यूपी एसटीएफ के पास पहुंची और इसके बाद जब इसकी जानकारी हुई, इसकी लोकेशन ट्रेस हुई, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। और ये कहा जाएगा कि बिहार में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में अपराधियों का खौफ था, उसके बाद ये जो घटना हुई है मुठभेड़ के बाद, अब जरूर अपराधियों में कुछ दहशत होगी। और जो नोएडा की जो एसटीएफ यूनिट है उसने जो ये एक्शन लिया है बिहार पुलिस के साथ मिलकर, इसको लेकर पुलिस अब पूरे गैंग की और तलाश कर रही है। इसके जो बाकी गैंग मेंबर्स हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सकती है। दिनांक 27/28 जुलाई 2025 की रात्रि में थाना क्षेत्र सिंभावली, जिला हापुड़ में नोएडा एसटीएफ की टीम और बिहार और हापुड़ पुलिस की टीम की कुछ बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको इलाज हेतु अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। इस बदमाश की पहचान डब्बू यादव पुत्र सूर्य नारायण यादव, निवासी थाना साहेबपुर कमाल, जिला बेगूसराय और बिहार के रूप में हुई है। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हुई तो ये पता चला कि यह अभियुक्त बिहार में बेगूसराय जिले से वांटेड है और इसके ऊपर 50,000 का इनाम है। इसके द्वारा इससे पहले कुल 24 अपराध किए गए हैं, जो इसके आपराधिक इतिहास में दर्ज है, जिसमें 2 मुकदमे हत्या के हैं, 2 मुकदमे लूट के हैं, 1 मुकदमा डकैती, 6 मुकदमे हत्या के प्रयास के हैं और 2 मुकदमे रंगदारी के हैं। यह एक गैंगस्टर अपराधी था जिसका जिला बेगूसराय और आसपास के एरिया में आतंक था और इसलिए इसके खिलाफ गैंग भी पंजीकृत कराया गया था, जिसका रजिस्टर्ड गैंग नंबर A121 है। इस अपराधी द्वारा जो प्रमुख कांड किए गए हैं उनका विवरण इस प्रकार है। 2014 में अभियुक्त डब्बू यादव द्वारा योगेंद्र यादव उर्फ मंगी यादव के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया था, जिसमें उसको गोली लगी थी और वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसके संबंध में हत्या के प्रयास का मुकदमा 2014 में दर्ज हुआ था। इसके अलावा 2015 में अपराधी डब्बू यादव द्वारा रूपेश यादव पुत्र कैलाश यादव, निवासी ज्ञान टोला, थाना साहेबपुर कमाल, जिला बेगूसराय, इसके ऊपर रंगदारी वसूली थी और उसके संबंध में भी मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज था। आगे जाकर के 2017 में अभियुक्त डब्बू यादव द्वारा एक महेंद्र यादव नाम के व्यक्ति के ऊपर हमला किया था और उसके ऊपर फायर किया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हुई थी। इसको इसलिए उसने मारा था क्योंकि इस व्यक्ति द्वारा, महेंद्र यादव द्वारा, अभियुक्त डब्बू यादव के खिलाफ न्यायालय में गवाही दी थी। और फिर जाकर के 24/5/2025 को
डब्बू यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर थाना बेगूसराय जिला बेगूसराय के थाना क्षेत्र में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार उर्फ राकेश कदम इनका अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद में उसकी हत्या करके उसके शव को छुपा दिया था। इस घटना के संबंध में इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत था और उसी में यह अभियुक्त वांटेड चल रहा था, जिसके क्रम में इसके खिलाफ 50,000 का इनाम बिहार में किया गया था। तो बिहार पुलिस द्वारा इसके गिरफ्तारी के लिए लगातार मदद मांगी जा रही थी और उसी के क्रम में एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा इसमें अभिसूचना संकलन की जा रही थी और जिसके क्रम में बीती रात में हुई मुठभेड़ में ये घायल हुआ और अस्पताल में इसको भर्ती कराया गया, जहां पे इसकी मृत्यु हुई। यह एक कुख्यात अपराधी था जिसके खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज थे और बीती रात में हुई वारदात के बाद मुकदमा थाना क्षेत्र सिंबावली जिला हापुड़ में पंजीकृत कर दिया गया है। मानवाधिकार आयोग और माननीय न्यायालयों के निर्देशों का अनुपालन करते हुए जो भी समस्त कार्रवाइयाँ है वो की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई इसमें जिला हापुड़ पुलिस द्वारा की जा रही है। सुनील के साथ में मैं कौशिक, न्यूज़ 24।